अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। रमज़ानुल मुबारक के प्यारे महीने में कोई बंदा अपना फ़र्ज़ रोज़ा रख के बैठा हुआ है और अब एक बंदा आके उसको ज़बरदस्ती कह रहा है कि आप रोज़ा तोड़ दें। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अब इस बंदे के लिए रोज़ा तोड़ने के क्या अहकामात होंगे, तो इस हवाले से शरीयत ने 3 चीज़ों का एतबार किया है। उन तीनों चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि ये ज़बरदस्ती करने वाला जो है, ये ज़बरदस्ती कर किस तरह रहा है। ज़बरदस्ती का मामला शरअन ज़बरदस्ती कहलाता है या नहीं कहलाता, पहली बात। दूसरी बात, जिस बंदे से ये कहा जा रहा है कि रोज़ा तोड़ो, उसकी कैफियत क्या है। क्या वो सफ़र के अंदर है या बीमार है या एक आम नॉर्मल इंसान है। और तीसरी बात यह है कि हर सूरत के अंदर रोज़ा तोड़ने का हुक्म क्या होगा, गुनाह मिलेगा नहीं मिलेगा, कज़ा और कफ़ारा वाजिब होगा या नहीं होगा। ये 3 चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल है। तो पहली बात क्या है कि जो ज़बरदस्ती करने वाला है वो किस तरीके से ज़बरदस्ती कर रहा है। तो याद रखो, किसी जिस्म के हिस्से को काटने या ऐसे ज़ाया करने की बात हो कि जो उसके बाद दोबारा कारगर बन ना सकता हो। एक आम सिनेरियो में, आम तिब्बी इमदाद के बाद वो हिस्सा काम के काबिल ना रह सकता हो। आँख फोड़ दूंगा, हाथ काट दूंगा, गोली मार के तुम्हारी जान ले लूँगा, इस तरीके के मामलात अगर हों तो शरीयत में ये चीज़ें ज़बरदस्ती कहलाती हैं। लेकिन अगर कोई यूं हो कि भाई कोई बंदा कह रहा है मैं नाराज़ हो जाऊंगा अगर तुमने रोज़ा नहीं तोड़ा, तो भाई भाड़ा में जाओ, हो जाओ नाराज़, मैं तुम्हारी वजह से अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकता, चाहे ये कहने वाला कोई भी हो। अल्लाह के हुक्म के आगे किसी की नहीं माननी। तो इसलिए सीधी बात है कि कोई भी अगर आपको ना, आपकी दोस्त है, आपका दोस्त है, या कोई बॉस है, या कोई ऐसा बंदा है जो आप पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई टीचर ही क्यों ना हो, बात नहीं माननी। वालिदैन आमतौर से ऐसी बातें करते नहीं हैं कि रोज़ा तोड़ दो, ऐसा कोई नहीं करता। आम हालात में ये ज़बरदस्ती शरान नहीं कहलाएगी। शरान ज़बरदस्ती क्या है कि आपको अगर ये कहा जा रहा हो कि मैं आपका हाथ काट दूंगा, आपकी जान ले लूंगा, आपको गोली मार दूंगा, आपकी टांग काट दूंगा, तो फिर वो चीज़ ज़बरदस्ती वाक़ियतन कहलाएगी कि अगर नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस बंदे की हालत क्या है। तो हालात दो हो सकते हैं, या तो वो बंदा सफ़र में या मरज़ में होगा, जो कि एक ही सूरत है, और दूसरी सूरत ये कि सफ़र और मरज़ में नहीं होगा। इन दोनों सूरतों के अहकामात अलग अलग हैं। अगर तो सफ़र और मरज़ में है और कोई बंदा आके ज़बरदस्ती कह रहा है कि आपने रोज़ा तोड़ना है, तो उस बंदे पे रोज़ा तोड़ना वाजिब है। अगर नहीं तोड़ता और उस ज़ाया करवा देता है या गोली खा के मर जाता है तो गुनाहगार होके मरेगा। सफ़र में है या बीमार है और कोई आके ज़बरदस्ती कह रहा है कि रोज़ा तोड़ो और फिर भी नहीं तोड़ता है तो गुनाहगार होगा। उसके लिए ये काम करना ज़रूरी था कि वो रोज़ा तोड़ के अपनी जान बचा लेता। लेकिन अगर आम हालात में है, नॉर्मल कंडीशन में है, अपने घर के अंदर है या अपने इलाके में है और रोज़ा रखा हुआ है, और कोई बंदा आके कनपट्टी में बंदूक रख रहा है और कह रहा है कि रोज़ा तोड़ वरना गोली मारता हूँ, तो ऐसी सूरत हाल में रोज़ा बचाना बेहतर है और तोड़ना जायज़ है। ऐसी सूरत हाल में रोज़ा बचाना बेहतर है और तोड़ना जायज़ है। जायज़ होने का मतलब ये है कि तोड़ने के बाद ये बंदा गुनाहगार तो नहीं होगा। इस रोज़ा को अगर एक कोई कनपट्टी में बंदूक रखता है और हकीकत में गोली मारने की बात कर रहा है या हाथ काटने की बात कर रहा है या बड़ा नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है, तो उसकी बात मानना जायज़ है, रोज़ा तोड़ना जायज़ है। लेकिन रोज़ा तोड़ के ये बंदा गुनाहगार नहीं होगा। इसके साथ साथ कज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा, सिर्फ कज़ा देनी है। और इसमें भी और पहले वाले जो दोनों सिनेरियो थे उनके अंदर भी कज़ा ही वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा इस तरह तोड़े गए रोज़े की वजह से। तो उम्मीद है मेरे भाई और बहनों को बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात पूछनी हो, कोई बात रह गई हो, तो ज़रूर नीचे कमेंट करके पूछ लें। अल्लाह पाक हम लोगों को मसाइल सीख के उन पर अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।